ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं इस खास खबर पर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पालीवाल पार्क आगरा में बीएन वेलफेयर फाउंडेशन और ब्लेसिंग फाउंडेशन के द्वारा एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजकीय उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर धर्मपाल यादव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट केसी जैन ने किया है। उन्होंने आगरा के नागरिकों से आग्रह किया है कि हमें केवल वृक्षारोपण ही नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें संरक्षित भी करना चाहिए ताकि वे सही तरीके से बढ़ सके और हमारे चारों ओर हरियाली फैला सके। मैं डॉक्टर निदेशक उद्यान आगरा मंडल। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पे हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इस अवसर पर शाहजहां पार्क में, पालीवाल पार्क में हम लोगों ने छोटी मीटिंग की है जिसमें यहाँ के जो नागरिक हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको हम पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पे यहाँ पर और शाहजहां पार्क दोनों जगह हम लोगों ने जो यहाँ के वृक्ष हैं उनसे बीज इकट्ठा करें और उन बीज को आगे हम पौधे बना के और पौधे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। साथ ही इस अवसर पे आगरा में जिस हिसाब का प्रदूषण है और पर्यावरण खराब हो रहा है, उस चीज पे भी हमारे कई जो वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ की यमुना जी स्वच्छ रहें, यहाँ के जो पार्क हैं उसमें और अच्छे पौधे लगाए जाएं, जो खाली जमीन है वहां पे ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं। साथ ही इस अवसर पर जो सामूहिक भागीदारी है वो जरूरी है, क्योंकि ये एक आदमी नहीं कर सकता। सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारा जो ग्रीन पोर्शन है, जो हरा भरा जो एरिया है वो बढ़े, जिससे यहाँ के पर्यावरण में जो खराबी है वो सही हो। जो जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है, 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, वो हमारे भविष्य के लिए खराब है और इसका निदान ही के लिए हमें जो हमारी खाली जमीन है वहां पे वृक्ष लगाएं, गंदगी ना करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, क्योंकि आज आप देखें सब तरफ पॉलीथीन का ऐसा प्रदूषण है कि हर तरफ पॉलीथीन के कारण नालियां चौक हो रही हैं, जमीन में जो वर्षा का पानी है उसका पर्कुलेशन कम हो गया। तो हमें व्यक्तिगत तौर पे चाहिए कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और जो पॉलीथीन का प्रयोग है वो हम डिस्करेज करें, हम स्वयं करें, हम अपने घर वालों को करें, आसपास पड़ोसियों करें। इस तरह का जो अगर हम अपना संयमित जीवन अगर जिएंगे और पर्यावरण के लिए पौधे लगाना, जल संरक्षण करना, पानी की बर्बादी रोकेंगे तो हमारा पर्यावरण बचा रहेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। हम लोगों ने आज पालीवाल पार्क में आगरा में एक पर्यावरण दिवस के लिए छोटी सी पहल की है। हम तकरीबन 2500 पौधे यहाँ पर लगाने वाले हैं और जो पहले से पौधे मौजूद हैं उनकी संरक्षण की भी जिम्मेदारी हमने ली है। इसमें हमारा साथ आगरा की ब्लेसिंग फाउंडेशन दे रही है और हम लोगों ने ये तय किया है कि इस धूप में, इस तपती गर्मी में हम जितना संभव हो सकेगा इन पौधों को पूरा संरक्षण देने का प्रयास करेंगे। आसपास लोगों से, बच्चों से, सबको जागरूक कर कर उनको भी इस चीज का हम मोटिवेट करेंगे कि आए और इन पेड़ों को पानी दें, एक अपने दोस्त की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह इसको ट्रीट करें। दरअसल वृक्षारोपण की बहुत ड्राइव्स होती हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका पालन पोषण ज्यादा जरूरी होता है, उसको सरवाइव कराना। तो हमारा जो जागरूकता अभियान होगा सिर्फ वृक्षारोपण पर नहीं वरन उसके संरक्षण पर भी रहेगा। अन्य मुद्दे जैसे प्लास्टिक का रीयूज या कम से कम यूज, ये बात हालांकि पता है सबको कि प्लास्टिक कितनी हानिकारक है, लेकिन फिर भी ये भूल जाते हैं कि एक बार की इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक वातावरण में कम से कम 500 साल तक रह सकती है। आप जो भी इस्तेमाल करें उसको बहुत ही सोच समझ कर करें, अगर कर रहे हैं तो उसको डिस्पोज अच्छे से करें और अपनी एक छोटी सी भूमिका ही सही पर पर्यावरण के प्रति जरूर निभाएं। वाटर कंजर्वेशन का मैटर हो, प्लांटेशन का हो, प्लास्टिक का यूज न करना हो या अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात हो, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी संवेदनशीलता प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागृत करें, यंगर जनरेशन को जोड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली सब यंगर जनरेशन ही हमारे इस कॉज को, इस विषय को पर्यावरण के आगे ले जाएगी। हमें अपने आप भी एक आइडियल प्रोजेक्ट करना है, अपना आदर्श बनाना है बच्चों के लिए
यंगर जनरेशन के लिए निश्चित रूप से पर्यावरण दिवस केवल एक दिन का दिवस नहीं बल्कि 365 दिन का दिवस है। हर दिन पर्यावरण के प्रति संरक्षण की भावना, संवेदनशीलता उत्पन्न हमें करनी है। पेड़ लगाएं, पेड़ों को संरक्षित करें, नेटिव स्पीशीज के लिए जोर दें क्योंकि उसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है और बायोडाइवर्सिटी ऐड हो। और नेटिव स्पीशीज जब तक हम नहीं लगाएंगे, जब तक हमारी ये नेटिव स्पीशीज विलुप्त हो जाएंगी, चाहे वो कदम है, चाहे तमाल है, चाहे अंकोल है, चाहे मौलश्री है, और फाइकस के लिए भी हम पौधे लगाने चाहिए, चाहे वो पीपल हो, पाखड़ हो, गूलर हो या बरगद हो। और नालियों से पौधों को बचाने का प्रयास करें, वहां से बीजों को इकट्ठा करें। पेड़ों के नीचे जो पौध उग जाती है उसको भी हम संरक्षित करें और उसे पेड़ों के रूप में परिवर्तित करें। तो हम लोगों की हर क्षेत्र में संवेदनशीलता हमें, देखिए फाउंडेशन बहुत साधुवाद का पात्र है। CSR का सदुपयोग है। CSR के माध्यम से पर्यावरण की संरक्षण करना, पर्यावरण को समृद्धि करना एक बहुत अच्छी पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि न केवल वो पौधे लगाएंगे बल्कि पौधों का संरक्षण करेंगे और 3 वर्ष बाद जब वो हैंडओवर करेंगे उद्यान विभाग को, तो यहाँ समृद्ध रूप दिखाई देगा। मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो नेटिव स्पीशीज के पौधों को ज्यादा एम्फेसिस दें। हम लोगों को पहचान कम है, बच्चों को इस तरह का पेड़ लगाएं कि स्कूल के बच्चों को आकर यहाँ पे ट्रेवल भी करा सकें, बता सकें कि इन प्रजातियों के पौधे लगाए हैं और पेड़ बन गए हैं। हम बहुत साधुवाद है। और नोएडा के द्वारा जो ताज नगरी में अपना प्यार बिखेरा गया है वो उसकी सराहना करते हैं। ताजमहल तो है ही, लेकिन सब लोगों का प्यार आगरा से जुड़े, आगरा का पर्यावरण बेहतर हो। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ताज और सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर मॉनिटरिंग के अंदर है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो भी बहुत कम है, 6.5 करीबन है, जबकि नेशनल टारगेट 33% का है और नेशनल एवरेज 22% का है। तो हम लोग फॉरेस्ट कवर के मामले में बहुत पिछड़ रहे हैं। एग्रेसिवली हम लोगों को इस फ्रंट पर वर्क करना चाहिए। मैं डॉक्टर धर्मपाल यादव